साथियों, किस बात से कहूँ जिंदाबाद। जहाँ मानवता विकास कर रही है, सब कुछ हंसी और खुशहाली के मंजर होना चाहिए। बुद्धि अपने चरम पर है, विकास अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हत्या की अंतरिक्ष को भी मात दिया है हमने। लेकिन क्या फिलिस्तीन में जो गुजर रहा है उसको एक पल भी एक इंसान, एक मानव होने के नाते हमने महसूस करा है। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे दृश्य और वीडियो आंखों के सामने आते हैं जिसको देखकर दिल जार जार रोता है। मासूम बच्चे खून से लथपथ, जिनके बदन में खूबसूरती से ज़्यादा गोश्त के लोथड़े नजर आते हैं। बच्चों की लाशें, बड़े खूबसूरत इंसान के बच्चे हैं, लेकिन बम को क्या पता कि ये बच्चा है, बड़ा है, आतंकवादी है या है कौन हो। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये इंसानियत के लिए एक बहुत पेचीदा सवाल है। यदि इसे उलझा दिया जाए तो, और ना तो सही कि जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या मसले को हल करेगा। उसी के तहत एक नज़्म, कविता है जो कृष्ण पल्लवी के द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है गाजा के एक बच्चे की कविता। गुनाह सज़ा हो चुकी है ज़िंदगी, और ख़ास तौर से उन बच्चों की जो कितने ही तो अपने जीवन का पहला बसंत भी नहीं देख पाए थे। बड़ी भावुकता से भरी हुई है साथियों। उसको पढ़ने में भी मुझे बहुत हिम्मत चाहिए, फिर भी जैसे तैसे कोशिश करता हूँ कि शायद आपके सामने उन बच्चों का दर्द रख पाऊँ। गाजा के एक बच्चे की कविता, कवि कृष्ण पल्लवी। बाबा मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, बाबा मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, खून सनी मिट्टी से लथपथ मेरे जूते बहुत भारी हो गए। मेरी आंखें अंधी होती जा रही हैं आसमान से बरसती आग की चकाचौंध से। बाबा मेरे हाथ अभी पत्थर बहुत दूर तक नहीं फेंक पाते, और मेरे पंख भी अभी बहुत छोटे हैं। बाबा गलियों में बिखरे मलबों के बीच छुपम छुपाई खेलते कहाँ चले गए मेरे तीनों भाई, कहाँ चले गए मेरे तीनों भाई। और वे तीन छोटे छोटे ताबूत उठाए दोस्तों और पड़ोसियों के साथ तुम कहाँ गए थे। मैं डर गया था बाबा कि तुम्हें पकड़ लिया होगा और कहीं किसी गुमनाम अंधेरी जगह में बंद कर दिया होगा, जैसा हुआ अहमद, माजिद और सफ़ी के अब्बाओं के साथ। मैं बहुत डर गया था बाबा कि मुझे तुम्हारे बिना ही जीना पड़ेगा। मैं डर गया था बाबा कि मुझे तुम्हारे बिना ही जीना पड़ेगा, जैसे मैं जीता हूँ अपनी अम्मी के बिना।
उनके दुपट्टे के दूध सने साए और लोरियों की यादों के साथ मैं नहीं जानता बाबा कि वो लोग क्यों जला देते हैं जैतून के बागों को। नहीं जानता कि हमारी बस्तियों का मलबा हटाया क्यों नहीं जाता अब तक, और नए घर बनाए क्यों नहीं गए अब तक। बाबा, इस बहुत बड़ी दुनिया में बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे ही जैसे, और उनके भी वालिदैन होंगे। बाबा, क्या कभी वे हमारे बारे में सोचते होंगे। बाबा, मैं समंदर किनारे जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने। बाबा, मैं समंदर किनारे जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने। अगर बहुत देर हो जाए तो तुम लेने ज़रूर आ जाना। तुम मुझे गोद में उठा कर लाना और एक बड़े से ताबूत में सुलाना, ताकि मैं उसमें बड़ा होता रहूं। तुम मुझे अमन चैन के दिनों का एक पुरसुकून नगमा सुनाना। जैतून के एक पौधे को दरख्त बनते देखते रहना और धरती की गोद में मेरे बड़े होने का इंतज़ार करना। शुक्रिया साथियों।